जसीम अख्तर निजामी साहब, जसीम अख्तर रजी बात कर रहा हूँ। बात कौन बोल रहे हैं? बात तो करोगे ना, या फिर बड़ करो दुकान, बड़ी दुकान खोलो बैठोगे? तुम ना बड़बड़ के दुकान खोलते हो यार। अरे तुम हमारी बारे में ही बोल रहे थे, अपनी बारे में बोले जाते हो। तुम्हारी बारे में तो बोलते हो और हमारी बारे में ही बोलते रहते हो। हम तो ऐसा नहीं करते ना, हम तो खामोश रहते हैं। बारी से काम नहीं चलता है, मौजू तय करो और वक्त मुतय्यन करो। अच्छा, तो बारी से काम नहीं चलता है, मतलब हमारे बारे में तुम चिल्लाओगे, अपनी बारे में बोलना। वही मैं दावत का भी एनी टाइम मैं बताऊंगा, आपको टाइम भी बता दूंगा। अभी टाइम नहीं है, और अभी टाइम नहीं है, में अभी टाइम नहीं है। नहीं अभी टाइम नहीं है। मैं इतने बजे रात को करते हो, अच्छा, अचानक करते हो। मौजू जसीम अख्तर बता लो यार, जसीम अख्तर साहब, किस अच्छा मौजू में आप बात करने की हिम्मत रखते हो? हाँ सुनो यार, फिर शुरू कर दिए तुम। नहीं वही बताओ। अच्छा, मैं पूछता हूँ ना आपसे, कौन सा किस साथी से तुमने बात किए हो, कब कि जब फोन किया हो तुम बोले हो कि हाँ चलो मैं भी तैयार हूँ? जब भी तुम फोन करता है कोई, हाँ बताओ, मौजू बताओ, बाद में बात कर लेंगे, मौजू बताओ, बाद में बात कर लेंगे। हाँ तो वक्त तो रहेगा तब ना बात करेंगे यार। हाँ तो अभी तुम्हारा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। और तुमसे मैं इसलिए वक्त मांगता हूँ, मैं ओपनिंग बोल देता हूँ कि स्कैन का मुतालबा करते हो तुम, हाँ समझे? हाँ अब भेज करके पढ़ो कहोगे, हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है ताकि तुमको यकीन हो हाँ और तुम भी देख लो, हाँ है ना? हाँ तो वो स्कैन मैं जाके निकाल करके रख लूं और वो टाइम में जिस टाइम में मुकर्रर होगा आप दोनों के दरमियान, हम दोनों के दरमियान, वही वक्त में बात होगी। अच्छा, इससे सुना, अच्छा मैं बोलूँ मैं? हाँ बोलिए। इससे पहले भी ऐसी बात तुमने की थी कि 11 बजे फोन लगाना, जब 11 बजे लगाया तुमने फोन उठाया नहीं, भाग गए फोन काट के। ऐसा मैं क्यों करते खुद हो? ही फोन करूंगा आपको, वो नहीं फोन काट के नहीं, कभी नहीं फोन भागता करते हूँ भी मैं नहीं तुम उठाते किसी भी का नहीं। भी फोन। ये सुन लीजिए, हाँ मैं किसी का फोन ब्लॉक भी नहीं करता हूँ, ब्लैक लिस्ट में नहीं डालता हूँ, हाँ और किसी का फोन भी नहीं उठाता हूँ। इसी बात नहीं है, जब मैं इमरजेंसी में रहता हूँ, गाड़ी वगैरह चलाते रहता हूँ, कहीं अच्छा, भी जाता हूँ दूर जी सफर जी में, जी, तब मैं फोन नहीं उठाता हूँ, तुम्हारा समझे? इमरजेंसी तभी होता है जब कोई फोन करता है, तब तुम्हारा ला इमरजेंसी रहता हौल है। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐसे ये झूठे नाम पे बात गुनाह है क्या? करें, नाफरमानी की बात बात बोलती है। करें, बेकार बात ना करें। अभी आराम का टाइम है, सब आराम भी कर रहे हैं घर में। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ आप हाँ। मौजू बताइए और कल दिन में बात कर लेंगे, क्या ख्याल है? मैं जब बात दिन करूंगा में तभी मुझे बताऊंगा। दिन में क्लास खत्म करके, मैं हाँ क्लास सुबह से चलाता हूँ, सुबह हाँ से यानी 8 बजे से क्लास शुरू हाँ, हो जब जाता मैं है। फोन करूंगा तभी मुझे बताऊंगा, कब फोन करूं? नहीं अभी बता दीजिए, क्या नहीं, या मैं मौजू बताऊं? हाँ, जब तुम्हारा फारिग हुआ तभी मैं नहीं मुझे बताऊंगा। सुन लो, तुम हाँ मौजू बताओगे तब मैं स्कैन निकाल के रख लूंगा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, एक इसलिए मैं कह रहा चलो हूँ। कोई मौजू नहीं है, अभी मैं एक बात पूछता हूँ। अच्छा, वो जो जी एक वीडियो चल रही है कि तुम्हारा ओवैस रजा जो ये कोई सायनात खा है, वो कोई देवबंदियत कबूल कर लिया है या फिर सब कुछ बात चल रही है, तो इसके कौन मुतालिक कौन जब देवबंदियत मुफ्ती कबूल कर इम्तियाज लिया फलामी है? साहब, अरे सुनो यार। इम्तियाज फलामी तो पक्का मक्कार और मुनाफिक है जी। उसके बारे में अच्छा तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, देवबंदी खुद है वो। मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सही ना। तुम यार गहराई देखते नहीं और नंगा हो जाते हो। पहले नदी की गहराई देखो, उससे पहले नंगा मत हो जाते हो, मरने से पहले भूत बन जाते हो तुम लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लाहौल अरे मेरी बात सुनो ना यार। तो सुन उन्होंने रहा जब वीडियो हूँ। बनाई, सुनो ना, उन्होंने जब वीडियो बनाई दलील से साबित किया कि ये देवबंदी क्यों बना, ऐसा जुमला इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये है कि देवबंदी के साथ चेहरा भी देखना नहीं चाहिए, देवबंदी का चेहरा भी देखना नहीं चाहिए, उनके पास बैठना भी नहीं चाहिए, सलाम मुसाफा भी नहीं करना चाहिए देवबंदी के साथ। अब जब वो बरेलवी है और देवबंदी बड़े आलिम से मुसाफा कर रहा है, तो जब मुसाफा कर रहा है तो जब मना है, मुसाफा नहीं करना चाहिए, तो पता है चला वो बरेलवी नहीं है, देवबंदी बन गया। इसी वजह से उन्होंने दलील देकर साबित किया है। इसके बिल मुकाबिल तुम्हारा अशफाक रजा और अब्दुल्ला तुतली ने वीडियो बनाई और उसने उल्टा क्या कहा कि मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामन बरकत, उन्होंने ये बरेलवी कबूल कर लिया, या ऐसा लिखा उसने कि ओवैस रजा कादिरी ने इस्लाम की दावत दी, उसने ये बात कही है। अब बताओ जसीम अख्तर साहब, आपके यहाँ वो देखिए, सुनो मेरी बात सुनो, आपको बोलने का मौका दूंगा। अली असगर इधर उधर की बात करने को मैं आदी नहीं हूँ। कौन क्या किया मुझे इल्म नहीं है और मैं देखा भी नहीं वो वीडियो। जी रही बात अभी फोन किए हो,
तो मौजू सिर्फ बता लो और वक्त को मेरे ज़ाय मत करो। हाँ ठीक है, मौजू बताइए और भी शराइत वगैरह भी फाइनल कर लीजिए, ताकि वो वक्त में सिर्फ वो मौजू में बात हो, ताकि टाइम पास ना हो। थोड़ा देखो मेरी बात सुनो, नसीर मकसूद साहब, इसलिए कि आप जलालुद्दीन के तरफ से 1 मिनट के मुफ्ती हैं। सुनिए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए, आपको बोल रहे हैं मौजू बताइए बस। हाँ सुनो ना, बेकार जा रहा है मेरा। यही मौजू बता रहा हूँ आपको कि वो कैसे आपके मौलवी लोग चैनल में बात कर सकते हैं कि ओवैस रज़ा कादरी ने फलां को इस्लाम की दावत दी। मैं उसके मुतालिक मालूम नहीं है यार। हाँ सुनो ना, मालूम नहीं है ना, मालूम नहीं है ना। रज़ा कादरी कहाँ के हैं, कौन है, कब कहाँ है, पाकिस्तान के है कि जापान का है, तुर्किस्तान का है, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, कुछ ना जाने। मेरी बात सुनो ना, आप मौजू बताएं। हाँ मेरी बात सुनो ना, कुछ ना जाने, इतना तो काफी है कि बरेलवी है वो, है ना, इतना तो काफी है ना कि बरेलवी है। किसकी बात कर रहे हो, मुझे क्या पता यार, कौन बरेलवी है, वही बता रहा, कौन देवबंदी है, कौन गैर मुकल्लिद है। अख्तर निजामी ना मेरी जान पहचान, ना कभी मुलाकात हुई उससे, ना किसी उसके मुतालिक मैं सुना। इतने मशहूर तो आदमी नहीं है कि उसके खबरगिरी ली जाए। नहीं, मेरी बात सुनो, मालूमात आपसे मशहूर है वो, आपसे ज्यादा मशहूर है वो, आपसे ज्यादा मशहूर है। मैं तो अपने आप को मशहूर करना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं फिर सुनो ना, फिर चिल्ला से क्यों तो मशहूर नहीं करना। सुनो ना, देखो मेरी बात सुनो, मौजू बता जो आदमी आजिज होगा ना, अख्तर निजामी साहब, जो आदमी आजिज होगा ना, सामने वाले की बात सुनता है संजीदगी से। आप लोग मौजू बताओ यार। हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि जब आपकी किताब सवाने आलम में लिखा है कि देवबंदी के चेहरे को पर निगाह भी ना पड़े, आगे लिखा है कि वहाबी के लिए दुआ फजूल है कि वो सुम्मा ला यऊदून, जो देवबंदी बन गए हैं बरेलवी नहीं बन सकते। आपके आला अपने आप को आप वहाबी तस्लीम करते हो, मतलब है ना। अशरफ अली थानवी खुद को वहाबी कहता था, बनाने के चक्कर में था। यानी वहाबी आप मानते हो कि देवबंदी हजरात वाकई में वहाबी हैं और हैं भी, तो यही मौजू रख लिया जाए, वहाबी कौन, बोलिए। ठीक, वहाबी कौन, यही मौजू रख लिया जाए। अरे बोलिए, मैं मौजू पूछा आपसे, तो बताइए। तो इधर उधर की बकवास, खाली टाइम पास करते हो यार। मैं कहीं क्या, आपको समझ में नहीं आते मुझे। अजीब तमाशा यार, आपने मौजू पूछा। वक्त नहीं बर्बाद करो, मेरा वक्त बहुत कीमती होती है। अरे मेरे पास बात चल रही है अख्तर निजामी साहब, इसी पर बात कर रहा हूँ मैं, और आप भाग रहे हैं। और मैंने अख्तर निजामी साहब, मैं आपके आला हजरत का मलफूज पढ़ रहा हूँ, आपको इतना भी अदब नहीं आपके अंदर। मैं अशरफ अली थानवी को मलफूज क्यों पढ़ूं? नहीं वो मौजू नहीं है ना, इतने मुग़ल्लज़ात से भरे हुए हैं। मैं कब बोला आपको पढ़े? मैंने कब बोला आपको पढ़े? या मैं पढ़ूं? मैं कब बोला आपको पढ़ने के लिए? मैंने बोला आपको, आपके काम से खून निकलने लगे। वो जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी इससे कोई निस्बत नहीं है, मौजू से कोई मुताल्लिक नहीं, कोई मुताल्लिक नहीं है। क्या कहा, अगर आप मुनाजरा करना चाहते हो और इल्मी बात करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई आप मुनाजिर हैं, तो आप अपना मुद्दा रखें, वो मौजू को बता दें। अच्छा, और शराइत वगैरह तय कर लेते हैं। जी बात है ना, ठीक है, आपने बोल दिया। मेरा बर्बाद करो। आप मुनाजिर हैं ना, आप मुनाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के लिए तो मैं बहुत सब कुछ हूँ। सुनो नहीं, हमारा ये आवाम भी मुनाजिर आप लोगों के सामने बन जाते हैं, समझे। अच्छा, आपके यहाँ आवाम में मुनाजिर होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देवबंदी हजरात इल्म से हमारा होता है, नहीं होता है, उनकी अक्ल वगैरह होती नहीं। वो बकवास कौन कर रहा है? साहब बकवास कौन आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? तुम इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मौजू बताओ यार, और काम खत्म करो, वक्त को बेकार बर्बाद कर रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कुछ हालात के मुवाफिक बात कर रहा हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ। हालात वगैरह देखिए, अल्लाह तबारक व तआला वो हालात बदलने वाला है, और बेहतर उस पर तवक्कुल रखिए। और रही बात, तो आप तो पहले तो ईमान में दाखिल होने की दावत में दूंगा आपको, और मौजू भी अगर रखना है मैं मौजू बता दूं, ताकि वो सुबह में यानी क्लास खत्म करने के बाद 11:30 बजे आपको फोन करूं। क्या तैयार हैं? मैं मौजू बता दूं अभी, और टाइम भी बता दिया मैं, 11:30 बजे दिन में, सुबह को। बोलिए। हाँ, तो मैं मौजू बताऊं अब? बोलिए ना, खामोश हो ना।
अरे मैं अपने मौजू अपने बताऊं? बोलो, आप बोल रहे, मैं बोलूँ ना कुछ? नहीं, मौजू बताइए। और टाइम मैं 11:30 बजे दिया खामोश रहो आपको। यार, मैं मौजू अब बता रहा हूँ, खामोश रहो ना यार, क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहो ना। हाँ, मैं किस आप तरह खामोश मौजू रह रहा बता हूँ रहे हो, आपके? अभी मैं इधर उधर की बात मत करना। फिर बोल रहे मौजू हो बीच में यार, फिर बीच में बोल रहे हो मौजू आप। कई बताते। मर्तबा अख्तर निजाम साहब आपने कहा मौजू बताओ, मैं उसी मौजू के मुतालिक हवाले जात पेश कर रहा हूँ। आपने अभी आपने खुद कहा कि तुमको मैं इस्लाम की दावत दूंगा। आपके आरत में लिखा है कि वहाबी देवबंदी ये कभी बरेलवी बनेंगे नहीं। सुम्मा ला यऊदून, अल्लाह का वादा आ चुका है। आप अल्लाह के वादे को नहीं मानते कि देवबंदी को आप दिन की दावत दे नहीं सकते? आप अपने दिन हाँ, अब अपना रही सुनना, बात, अब खामोश सुनना, रहिए। क्योंकि जो देवबंदी दीनदार देवबंदी, है। अरे मैं बोल रहा हूँ और मुझे बोलने दो यार, क्योंकि देवबंदी हाँ मुसलमान है और आपके नजदीक आपका जो धर्म है उसको देवबंदी कबूल करेगा नहीं, आपके आलात ने बोल दिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लोग जो वीडियो बना रहे हैं कि अशफाक रजा ने बनाया कि वैस रजा कादरी ने इस्लाम की दावत दी, आप लोगों के यहाँ इस्लाम की देखिए दावत है ही नहीं। देखिए 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 असगर देवबंदी, आपने कहा कि सारे देवबंदी, वो देवबंदी जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हो ना, वो देवबंदी जो 4 आपके अकाबिरीन हैं, यानी एक आप इस्माइल कातिल में झगड़ा है, आधा आधा गैर मुकल्लिदा सब मानते हैं, दोनों मानते हैं। तो बहरहाल 4 अकाबिर आपको बिलखुसूस, यानी थानवी, गंगोही, अम्बेडवी, नानवी, ये 4 अकाबिरीन जिस पर हुसामुल हरमैन की जरबकारी पड़ी हुई है, यानी कुफ्र तुग़यान के उसके गले में तोक लगे हुए हैं। उन लोगों के मानने वाले और उनके कुफरियात के अकायद जान करके भी वो अकायद में देवबंदी में शामिल है, उन लोगों के लिए ये बात कही गई है। ना कि आवाम जो नहीं जानती है, बेचारा कल अनाम की तरह है, वो अच्छे बुरे उनको इल्म नहीं है। उन देवबंदियों को हम लोग काफिर काफिर कहते हुए नहीं फिरते हैं, लेकिन खबर होने के बाद 4 अकाबिरीन के कुफरिया वाज़ेह तौर पर जो शरीयत मुहर्ररा के तरीके पर गिरफ्त की गई है, उनके मालूमात होने के बावजूद देवबंदी में डटा हुआ है, तो वो देवबंदी दायरे इस्लाम से खारिज है। उन लोगों को आवाम के लिए है, ना कि मुकाबला जो आलिम करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। आप मसाइल को समझ करके भी ना समझ ना बने, आप इधर उधर की बात ना करें। मैं चाहता हूं कि अभी मौजू आप अगर इंतखाब कर लोगे तो बात करूंगा, वरना मैं फोन जी काटने जी से जी मैं आराम करने जी, चला आपने समझे। समझ रहे, आपने कहा हमारे 4 अकाबिर के मुतालिक, उसमें सबसे पहले आपने नाम लिया इस्माइल ज़हब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, कि उसके वजह से हम भी काफिर आपके नज़दीक और हमारे इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन मेरे पास फतवा रज़विया जिल्द 30 है और सफ़ा नंबर 353 है, उसमें आपके आला हजरत ने इस्माइल ज़हब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सवाल किया, तो आपके आला जवाब दे रहे हैं और हवाला उन्होंने ये बात दिया है, ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ कि जिसमें बदलाइल काहिरा व दहलवी मज़कूर, उसके इत्तिबा पर 75 वजूह से लुज़ूम में कुफ्र साबित करके सफ़ा नंबर 90 पर हुक्म आखिर यही लिखा कि उलमा मुहतातिन उन्हें काफिर न कहें, ये सवाब है। वहुवल जवाब व बिही युफ्ता व अलैहि फतवा, ये आगे लिखा है और लिखा है यानी यही जवाब है, इसी पर फतवा। इस्माइल दहलवी पे आप खामोश बात रहो, खामोश करोगे, रहो, मैं बोल रहा हूँ आपके बारे में, खामोश रहो, बोला ना मैं, इस्माइल दहलवी कुछ बोला। पे बात करोगे तो मैं अख्तर मौजूद खामोश ही रहो, नहीं दिया, खामोश मैं रहो। किसी का हवाला अख्तर भी निजामी नहीं दिया, साहब, समझे। अख्तर निजामी साहब, मैं अख्तर इस्माइल निजामी साहब, दहलवी के बारे में, जिसमें मुतजाद आप लोग हैं ना, आप लोग गैर मुकल्लिदीन और आप हजरत बात करते हो कि इस्माइल दहलवी को अकाबिर मानते हो, अगर उसमें बात करोगे तो ओके, मैं फबीहा शुक्र अदा करूंगा आपके कि हाँ मौजू बताने की हिम्मत की। इस्माइल दहलवी के मुतालिक अगर बात करोगे तो मैं हवाला बाद में सुनाइएगा, और ताकि आपका काम दे उस वक्त में, है ना, उसके जवाब दिए हद बलिक तक इंशाअल्लाह अज़ीज, जहाँ तक हत्तल इम्कान में जवाब दूंगा और आपके घर का भी हवाला दूंगा। तो वो अरे अब तो खामोश रहो, मौजू रख ले, अब तो खामोश रहो, इस्माइल दहलवी को मौजू रख अब ले, तो खामोश रहो, इस्माइल अब दहलवी तो को खामोश मौजू रख रहो, ले। अभी हवाला पे पढ़ने अब की तो जरूरत खामोश नहीं, रहो। ताकि आपका हवाला जरा खत्म हो जाए, है अख्तर ना। निजामी साहब, लोग हंसेंगे आपकी इस बुरी हरकत पर कि आप अपनी बारे में बोलते हैं, मेरी बारे में बोलते हैं आप। अब तो खामोश रहो, देखिए असगर, खामोश रहो ना। फलस्तीन अरे पर खामोश जिस रहो तरह ना, से इजराइल यहूदी ने बमबारी करके अरे अपने खामोश रहो ना अख्तर निजामी औजार साहब, को खत्म कर ले रहा है, खामोश रहो अख्तर कमजोर निजामी कर साहब, रहा है, अख्तर इस तरह से निजामी, कमजोर ना पड़े। अभी अरे तक खामोश रहो दलाइल यार, पेश करने की जरूरत नहीं खामोश है, रहो यार, खामोश आप रहो यार, मौजू रखें खामोश इस्माइल रहो, दहलवी। हाँ ठीक, खामोश रहो।
آپ نے اسماعیل جو دہلوی بات کو چھڑی ہے، موضوع رکھتے اختر ہیں؟ نظامی صاحب ذرا خاموش رہو، اسماعیل دہلوی کو آپ کے گھر سے اختر نظامی صاحب ذرا خاموش رہے یار، اعلیٰ حضرت کے اس کا بات کر رہے ہو کہ اختر اعلیٰ نظامی حضرت صاحب، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ ارے ذرا رحمۃ خاموش رہے، الرضوان نے لوگ ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے. اختر کئی نظامی صاحب وجہ سے کفر کا فتویٰ دیا ہے. آپ کے گھر کے فتویٰ کئی موجود ہے. کتنی کتابوں کا میں حوالہ دے سکتا اب ہوں. میں جواب دوں؟ میرے پاس تو ابھی میں ذہن میں جو ہے 5 کتاب میرے ذہن میں موجود ہے. وہ حوالہ پڑھوں کہ جیسے آپ کے ابو ایوب ارے قاضی اب میں صاحب جواب ہیں، دوں؟ اور اختر نظامی صاحب جواب دوں؟ میں جواب دوں؟ اور ایک ہے سامعین الیاس دیکھیں جومن کس جو طرح بیٹی چومن ہے، پھنسا ہوا ہے، دیکھیں وہ اس کے بھی اس کی کتابوں کا حرکت حوالہ دیکھیں. موجود سامعین ہے. میری باری میں بولنے نہیں دے رہا ہے، دیکھیں مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں نہ ہوا میری یار. باری میں بولنے نہیں دے رہا ہے. تم کو اس کے باری موضوع میں صرف دیکھو میں کس طرح انتخاب خاموش کرنا ہے رہتا نا. ہوں، لیکن میری باری میں علی خاموش اصغر ہے، ان کے تم اوقات مر نہیں. جاؤ گے لیکن موضوع تم نہیں بتا سامعین سکتے. حالت دیکھیں ان میں خبیثوں بتا کی، رہا ہوں. ان کے اوقات دیکھیں سامعین، کہ اپنی باری میں گالی بولتے ہیں دے ہم کر خاموش کے- رہتے ہیں، لیکن ان گالی کی دے کر ہمت کے- نہیں ہماری باری میں خاموش رہے. گالی دے کر کے اشرف علی تھانوی کو ایصال ثواب کر دو تاکہ مزید عذاب میں مبتلا ثواب ہو تو جائے. ہمارے یہاں ہے، تمہارے عذاب ہے، سارے عذاب تمہارے یہاں ہے، ہمارے یہاں ثواب ہی ہے. تمہارے ایصال ثواب تمہارے یہاں ایصال عذاب ہوتا تمہارے ہے. حساب سے. ارے میں اس لیے بولوں؟ ایصال ثواب ارے مجھے اس لیے بولنے کہہ دو رہا گے؟ ہوں کہ اشرف علی تھانوی نے مجھے گالی بولنے کو دو گے؟ نعمت اللہ کہا ہے. ارے اللہ مجھے کی بولنے نعمت دو کہا گے؟ ہے. اختر نظامی صاحب مجھے اس بولنے لیے دو گے؟ تمہارے نزدیک گالی بھی ثواب بن جاتا ارے ہے. مجھے بولنے دو کہ تمہاری تقریر نکات میں لکھا ہے گالی دیں دو نفل نیکی، دو نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. ارے مجھے بولنے دو گے؟ دیکھیے علی اصغر، ہاں میں فون کاٹوں گا، میں کہہ دے رہا ہوں. اور تم موضوع نہیں بتا رہے ہو. اسماعیل دہلوی پر بات کرنی ہے تو 11:30 بجے فون کرو مجھے، ٹھیک؟ اور میں چلا آپ کے بکواس کاٹ کر کے بھاگا تم ہی خود. دیکھو سامعین دیکھیں، دیکھو سامعین دیکھیں، دیکھو سامعین دیکھیں، خود بھاگا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان کی اوقات دیکھیں. ہمیں خاموش کراتے ہیں، جب خاموش ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ کاٹ دیا اور خود فون کر کے بھاگ دیتے ہیں. ان خبیثوں کی، ان منافقوں کی حرکتیں آپ سامعین دیکھیں کہ یہ ہمیں خاموش کر دیتے ہیں. ہم خاموش جب ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ کاٹ دیا دیوبندی نے، پھر فون کاٹ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں کہ دیوبندی فون کاٹ کے بھاگتا ہے. سامعین اس نے کہا، حالانکہ فتویٰ رضوی نے لکھا ہے دیوبندی اور ان کے متبعین، اسماعیل دہلوی اور ان کے متبعین، یہ جملہ سامعین لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ ثانیاً الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات وابی کتاب کا نام لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں لکھا ہے دیکھیے جو خاص اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین کے رد میں تصنیف ہوا، اور 12 اول شعبان 1316 ہجری میں عظیم آباد موتی تحفہ حنفیہ میں چھپا. اس میں نصوص جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ سے بحوالہ صفحات کتب کتاب کا نام لکھا ہے کہ زائد سے 70 وجوہ بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا. اور بالآخر یہی لکھا کہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان و ماخذ مختار و مناسب لکھا ہے یہاں پہ کہ خاموش سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا اسلام ہے اور یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور اسی پر فتویٰ ہو اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت ہے. کس میں؟ اسماعیل دہلوی ان کے متبعین کو کافر نہ کہا جائے. اور یہ کہہ رہا ہے کافر ہے. فتویٰ رضویہ جلد 30. دوسری بات سامعین، تو اس خبیث سے میری گفتگو کرنی تھی اس موضوع پر کہ ان کے یہاں یہ کہتا ہے، اس کے کئی مولویوں نے چینل بنایا، چینل میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے اس وقت کے علماء دیوبند کے بڑے علماء دیوبند کے اس زمانے کے شیخ اور مرشد اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات العالیہ، ان کے متعلق خبیث لوگ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے نعت خواہ ہیں اویس رضا قادری، ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. اب ان خبیثوں نے کیا کہا کہ اسلام کی دعوت دینے گئے ہیں، مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے. دیکھو جن کا دھرم شرک و بدعات پر ٹکا ہوا ہے وہ اسلام کی بات کرتا ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 152 میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی کے متعلق ہے کہ ان کے منحوس چہرے پر نگاہ نہ پڑے.
اب ان کے مجدد کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی کے چہرے پر نگاہ نہ پڑے، اسلام کی دعوت کیسے دیں گے سامعین لوگ؟ دوسری بات یہ الملفوظ میں حصہ اول حصہ سوم صفحہ نمبر 36 میں لکھا ہے کہ وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے، ثم لا یعودون، مطلب یہ ہے جو اسلام ہے اسلام نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ، رضا خانی فرقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اویس رضا بریلوی ہے، جب بریلوی دھرم کوئی قبول نہیں کرے گا دیوبندی تو کیسے دعوت دیں گے وہ؟ تو پتہ چلا دعوت دینا ان کے ہاں جائز ہے ہی نہیں، اسلام کی دعوت ان کی شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ لوگ دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے تو اتاری جو دعوت اسلامی ہے ان پر کوئی فتویٰ لگایا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا ہے کئی علماء نے۔ دوسری بات سامعین، ایک کتاب ہے فتویٰ فقیہ ملت جلد اول صفحہ نمبر 5 باب العقائد، اس میں جلال الدین امجدی لکھتا ہے، کئی حوالے اس نے دیا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کا حوالہ دیا ہے، لکھا ہے کہ دیوبندی کے پاس بیٹھے نہیں، ان سے باتیں بھی نہ کریں، کھانا بھی نہ کھائیں، نکاح بھی نہ کریں، تمام باتیں لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ جب ان تمام کتابوں سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ فرقے والے بدعتی لوگ جو ہیں دیوبندی کو دعوت دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں، دیوبندی کا چہرہ بیٹھنا جائز نہیں، کلام کرنا جائز نہیں، مسافہ کرنا جائز نہیں، تو پھر دعوت کیسے دیں گے؟ اب یہ لوگ جو ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اویس رضا قادری نے اسلام کی دعوت دی، ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو، یہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ اگر کہیں گے یہ لوگ تو اپنے دھرم اور اپنے مجدد کے عقیدے اور قول کے خلاف ہے، مخالف ہیں لوگ، یعنی اپنے دھرم اور اپنے مجدد کی مخالفت پر ان بریلویوں نے جو ہے چینل بنایا ہے اور اپنے مجدد اور دھرم کی مخالفت میں تلے ہوئے ہیں۔ بتائیں سامعین، ان تمام حوالے جات کو ذکر کر کے آپ فیصلہ کریں کہ یہ فرقے والے کسی کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں۔ دیوبند تو مسلمان ہے، ان کو کیا اسلام کو دعوت دیں گے؟ میں یہودی نصارہ کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ کیا دعوت دیں گے جن کا مذہب، جن کا مسلک، جن کا طریقہ، جن کا رہن سہن، جن کا رسم و رواج وہ تمام یہودی نصارہ پر ٹکا ہوا ہے، وہ اسلام کی بات کریں؟ اور دیکھیے کس طرح دھوکہ دہی منافقت کر کے بھاگا ہے مردود کہ میں فون کاٹ دیا ہوں استغفر اللہ معاذ اللہ، بھاگ گئے فون کاٹ کر کے۔ ہیلو